जय भीम साथियों, आज मैं बताऊंगा कि एक सेठ के लड़के को फांसी के फंदे से कैसे बचाया था बाबा साहब ने। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स LSE से बार एटला की डिग्री की, जिससे वे बैरिस्टर बने। भारत लौटने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट, बम्बई उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। नामांकन 1923 में बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील एडवोकेट के रूप में अपना पंजीकरण कराया था। पहली बार बम्बई हाई कोर्ट परिसर में गए तो उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं मिली। एक वकील बोला, अम्बेडकर तुम अपनी दुकान बाहर बैठकर भी चला सकते हो। तो बाबा साहब बोले, आप ठीक कहते हो। फिर एक सेठ के लड़के का केस आया। सेठ का लड़का झूठे केस में झूठे सबूत और गवाहों के द्वारा सेठ का लड़का बुरी तरह फंस गया। सेठ पहले अपने जितने बाकी वकील थे उन सब के पास गया। फाइल देखकर सबने मना कर दिया। बोले, इस केस में बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक वकील बोला, वो जो बाहर अम्बेडकर बैरिस्टर बैठा है उसके पास जाओ, शायद वो आपका केस लड़ सके। सेठ गिड़गिड़ाता हुआ आखिरी उम्मीद लेकर बाबा साहब के पास आया। बोला, बाबा साहब मेरे बेटे को बचा लो। सब वकीलों ने मना कर दिया है। बाबा साहब ने कहा, फाइल पढ़ी। उसमें एक पॉइंट नजर आया और चेहरे पर मुस्कान आई और फाइल बंद कर दी। अगले दिन जज साहब को सरकारी वकील ने लंबी दलील दी, सबूत गिनाए, गवाहों को पेश किया। हर चीज आरोपी के खिलाफ थी। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अंदर कोर्ट रूम में जज साहब के सामने आए तो अंदर बैठे सारे वकील कहने लगे, अरे ये तो वही चबूतरे पर बैठने वाला वकील है, ये क्या करेगा, अब तो फांसी का ऑर्डर ही देना है। जज साहब ने कहा, मिस्टर अम्बेडकर आप अपनी दलील पेश करें। बाबा साहब बोले, मुझे सर कोई दलील नहीं देनी है। अंदर बैठे वकील बोले, देखा ना ये कुछ नहीं कर पाएगा, केस खत्म। अब जज ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। सभी सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए अदालत आरोपी को दोषी करार देती है। हथौड़ा ठोकते हुए जज ने कहा, आरोपी को फांसी की सजा दी जाती है। आरोपी के माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। जैसे ही पुलिस आरोपी को ले जाने लगी तभी बाबा साहब जी ने कहा, रुकिए। जज गुस्से में बोले, अब क्या है? बाबा साहब ने धीरे से कहा, सर मैं आपके फैसले से सहमत हूं, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई है। जज बोले, क्या? बाबा साहब बोले, आपने कहा आरोपी को फांसी पर लटकाया जाए। आपने ये नहीं कहा कि उसे तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। जज एकदम स्तब्ध रह गए। सर, सरकारी वकील भी हैरान और अंदर वकील जो वकील दलील सुन रहे थे वो भी हैरान रह गए थे। बाबा साहब ने आगे कहा, कानून शब्दों से चलता है और शब्द बहुत मायने रखते हैं। अगर आपने मौत नहीं लिखा है तो सिर्फ लटकाना ही सजा है, मारना नहीं। जज ने कहा, यह तर्क सही है। तकनीकी आधार पर फांसी की सजा माफ की जाती है, तभी से ये कानून बन गया। जज जब भी बोलेगा सजाए मौत बोलेगा। आरोपी को
उसकी माँ से मिलाते हुए कहा, ये लो अपना बेटा। बचा लाया मौत के मुंह में से। सेठ ने बाबा साहब के पैर पकड़ लिए और धन्यवाद कहा। साथियों, हमें यह सीख मिलती है कि आखिरी दम तक लड़ना चाहिए। हो सकता है हमें न्याय मिल जाए, जैसे बाबा साहब को मिला। जब तक हार जीत ना हो जाए तब तक लड़ते रहो। तभी तो बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दाढ़ेगा। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।